सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया, उसे डेराइव किया, स्लोप के बारे में समझा और एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में समझा और स्ट्रेट लाइन स्लोप के बारे में समझा। तो आइए आगे समझते हैं कि ग्राफीय मेथड से, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे उसे प्रूफ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग कैसे होता है। तो कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसे हम लोग रीड करेंगे। इमेजिन एन एरोप्लेन इज एक्सेलरेटिंग ऑन दिस runway and let's say when the aeroplane is somewhere over here, we start our timer. Let's it has some velocity. तो कहने का मतलब ये है कि एक जो एरोप्लेन है जो अभी रनवे पे है और वो क्या कर रहा है कि अभी एक्सलरेटिंग में है। एक्सलरेटिंग में होने के बाद कुछ देर के बाद वो क्या करेगी, उड़ान भरेगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज u, टाइम इट इज नॉट एट रेस्ट। एरोप्लेन को जब हम लोगों ने रीड किया तो वो रेस्ट पे नहीं थी। स्टार्ट टाइमर t इज इक्वल्स टू 0 उस समय लिए थे। इनिशियल वेलोसिटी उसका u था। मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है, ये मान लीजिए कि एरोप्लेन है, ये रनवे है आपका। यहाँ से टाइम t इज इक्वल्स टू 0 लिए हैं। यहाँ से टाइमर जब स्टार्ट किए तो यहाँ पे 0 से टाइमर लिए और इसका वेलोसिटी कुछ न कुछ था। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था क्योंकि ये रेस्ट में नहीं था, पहले से ये मूविंग बॉडी था। तो u इज इक्वल्स टू इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं था, नॉट रेस्ट पे नहीं था। तो क्या होगा, तो आइए इसे ग्राफ के रूप में दिखाते हैं कि इसका ग्राफ के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए कि ओरिजिन पॉइंट माने हैं। यहाँ से एरोप्लेन जो है इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी जहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ओरिजिन पॉइंट से। और ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u रहता है। ओरिजिन पॉइंट से ही इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, u रहता है। और कुछ देर के बाद इसके वेलोसिटी में चेंज आता है जब ये एरोप्लेन जो है उड़ान भरती है। यहाँ से यहाँ उड़ान भरती है तो इसके वेलोसिटी में भी चेंज आता है, वेलोसिटी में भी चेंज आता है। मान लीजिए कि ये स्लोप है, इसको a नाम दे देते हैं, इसको पूरा v नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इस पॉइंट को देखना है। तो इस पॉइंट के लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, इस स्लोप को, इस लाइन को मेजर करना है। तो इस स्लोप में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे के x कंपोनेंट, x अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी ये बी पॉइंट मेजर हो पाएगा, ये स्लोप मेजर हो पाएगा। और यहाँ से देखिए टी टाइम के बाद जब एरोप्लेन यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, यहाँ से यहाँ जब चली तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो था क्या था, u था। और जब इसने उड़ान भरा, हाईवे पे चल रही थी और जैसे ही इसने उड़ान भरा तो इसका जो एक स्लोप बना, जब स्लोप बना तो इसका वेलोसिटी कुछ चेंज हुआ। यहाँ से जब इस पॉइंट पे गई तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, y एक्स के पैरेलल और
एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं ऐसा मानने के लिए, क्योंकि हमको ए बी स्लोप मेजर करना है। तो स्लोप मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप मेजर करने के लिए हम लोग इसका इस अक्ष के समानांतर और इस अक्ष के समानांतर लाइन ड्रॉ किए हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन है ऐसा माने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे टी टाइम के बाद इसका कुछ आफ्टर सम टाइम के बाद t1 हो जाएगा, मान लीजिए इसका t टाइम के बाद इसका टाइम क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ ना कुछ टाइम हो जाएगा। यहाँ पे t0 था, यहाँ पे कुछ टाइम का वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू का हम लोग वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फार्मूला ड्राइव करना है। तो यहाँ पे देखिए एरोप्लेन जो थी वो चलना स्टार्ट की थी t इज इक्वल्स टू 0 पे, और उसका इनिशियल वेलोसिटी था u, और कुछ टाइम के बाद वो जब उड़ान भरी तो उसका एक स्लोप बना, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ा कि स्लोप क्या होता है। तो उसका एक स्लोप बना है, तो स्लोप को हम लोग उस स्लोप को हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरोप्लेन के वेलोसिटी में चेंज आया है, पहले u था, कुछ देर के बाद t टाइम के बाद क्या हो गया, v हो गया। जब टाइम 0 था तो उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u था, और जब t टाइम के बाद आफ्टर कुछ समय के बाद उसका टाइम t हो गया, और t टाइम में उसका वेलोसिटी v हो गया। ये v यहाँ पे हमारा v हो गया, और यहाँ पे u था। तो t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज, तो पिछले वीडियो को याद कीजिए या लेक्चर को याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। इसके वेलोसिटी में चेंज आया, कितना चेंज आया, v माइनस, और ऐसे भी ये आपका एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं a b, यहाँ पे c, और इसको मान लेते हैं d। तो अब देखिए a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखें राइट एंगल ट्रायंगल से, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल मान लेते हैं। तो स्लोप क्या देता है, रेशियो देता है, टू कंपोनेंट का रेशियो देता है tan थीटा के ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे BC बाई क्या हो जाएगा, AC। देखिए A इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC बाई AC। तो इसको लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू, ये पूरा BD में से, ये देखिए ये पूरा BD है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा BD में से ये CD को घटा देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। ये पूरा लाइन में से ये CD कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, BC। तो BC इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं BD माइनस CD। तो यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू हो जाएगा BD माइनस CD बाई AC। तो यहाँ पे आ जाएगा A इज इक्वल्स टू BD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं B और D। A इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं BD को पूरा V लिख सकते हैं, तो V माइनस CD को, ये पूरा BD जो है
ये भी है यहाँ से यहाँ तक, और माइनस यू हो जाएगा बाई टाइम टी। ये हमारा टाइम टी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो ए टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये जो है आपका, ये फॉर्मूला जो है आपका ग्राफिकल मेथड से डेराइव हो चुका है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को ये इक्वेशन जो डिराइव किया गया है वो समझ में आया होगा।